हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है या रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हमें कुछ डेटा को मैच कराना होता है, और जो डेटा मैच नहीं हुआ मतलब जो मिसमैच है उसे फाइंड करके हाईलाइट कराना होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट कि ये कैसे वर्क करता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को सीखने के बाद आप किसी भी तरह के डेटा को मैच करा पाएंगे और मिसमैच को हाईलाइट करा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कॉलम सी और कॉलम डी को। अब डी कॉलम में जो डेटा है वो सी कॉलम से मैच होना चाहिए, और जो मैच नहीं है मतलब जो मिसमैच है, जैसे बी के सामने एस है, सी के सामने डी है, डी के सामने आर है, तो ये जो मिसमैच वाले हैं ये हाईलाइट हो जाने चाहिए। अब इसके लिए कैसे करना है? सी हमें कर्सर रखना है सी कॉलम में C3 पे, और यहां से करते हुए ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। नाउ प्रेस कंट्रोल जी प्रेस करके स्पेशल पे क्लिक करके हमें सिलेक्ट करना है रो डिफरेंसेस के बाद ओके। और देखिए आपके जो मिसमैच थे वो सिलेक्ट हो गए। तो आप इसको अपने तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस सेल, आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो है कॉलम जी और कॉलम एच। इसमें कॉलम एच आपका रेफरेंस कॉलम है, मतलब आपको जी कॉलम जी में जो मिसमैच हैं वो हाईलाइट करने हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनके सामने एस डी और आर है, तो ये वाले आपको इस बारी कॉलम जी में हाईलाइट करने हैं। तो इसमें सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? हम रखेंगे H3 पे कर्सर और फिर यहां से सिलेक्ट करेंगे डेटा ऐसे। अब सेम कंट्रोल जी स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो डिफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे ओके। देखिए अब कॉलम जी में हाईलाइट हो गए। इस तरह से आप उन्हें और हाईलाइट कर सकते हैं। अब आता है सबसे ट्रिकी, यहाँ पे के एल और एम में कुछ डेटा है। नाउ कॉलम एल का डेटा आपका रेफरेंस है, मतलब आपको कॉलम के और एम में जो मिसमैच है कॉलम एल के रेफरेंस से वो हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा? देखिए यहाँ पे हम के पे रखेंगे K3 में कर्सर और फिर सिलेक्ट करेंगे ऐसे। नाउ हमें कॉलम एल को रेफरेंस लेना है तो हम टैब प्रेस करेंगे। अब वैसे ही करेंगे, हम कंट्रोल जी स्पेशल पे क्लिक करेंगे, रो डिफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और ओके। तो ये हो गए आपके कॉलम के और एम में जो मिसमैच थे वो हाईलाइट। अब आपने देखा कि रो डिफरेंस कैसे काम करता है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सी यहाँ पे कॉलम ए में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक सिर्फ नंबर्स हैं। उनका करेक्ट आंसर कॉलम बी में दे रखा है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी आंसर शीट आप इसे समझ लीजिए। तो जो भी आंसर जिसने दिया है वो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट यहाँ पे लिस्टेड है। अब किसी टीचर को कुछ चेक करना है और अगर आप मैन्युअली या एक एक करके चेक करने बैठे तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका सोल्यूशन मिलता है आपको रो डिफरेंसेस से, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है। तो ये कैसे करेंगे? सिंपल, हमारा रेफरेंस कॉलम इसमें कॉलम बी हो गया, तो यहां से सिलेक्ट करेंगे पूरा डेटा ऐसे। वही करेंगे कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी में स्पेशल क्लिक करेंगे, रो डिफरेंसेस क्लिक करेंगे एंड गेट रेडी टू सी द मैजिक। ओके, दिस इज डन। अब आप इसे अपने तरीके से कैसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए अब रो 2 में अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर यस है, और यहाँ पे जिसका भी यस नहीं है वो हाईलाइट हो गया। कॉलम आई 2 में नो है तो वो हाईलाइट हो गया। सिमिलरली बाकी सब में भी जो भी आंसर्स कॉलम बी से मैच नहीं कर रहे हैं वो सब ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। आई होप आज आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।